गया। प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको पाठ 4 अक्षर वाले शब्द के बारे में समझाने जा रहा हूं। ऐसे शब्द जो 4 अक्षरों के मेल से बने हैं। जैसे कि आप का पहला शब्द है बरगद। बरगद बरगद शब्द में 4 अक्षर है। पहला अक्षर है ब। ब कौन सा ब? तो आप क्या कहेंगे? पवर्ग ब, क्योंकि प फ ब, क्योंकि प फ ब भ म ये पवर्ग में आते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि कौन सा ब, तो पवर्ग ब। तो ब र ग द, इस विचार है ब र ग द। ये चारों अक्षर को हम एक साथ मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है बरगद। ठीक है। दूसरा शब्द है दमकल। दमकल, इसमें पहला शब्द है द, जो तवर्ग है, त थ द, है ना। द म, प फ ब भ म, ये पवर्ग म हो गए। और ये क यानी कवर्ग। और ल, ल जो है य वर्ग में आते हैं, जैसे कि य र ल, अर्थात द म क ल। इसमें 4 अक्षर हैं। इन चारों अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बना दमकल। दमकल। तीसरा है प न घ ट। प न घ ट, पवर्ग हो गया। न, ये तवर्ग में आता है, क्योंकि त थ द ध न, तो ये पवर्ग हो गए। न तवर्ग हो गए। और ये है घ, ये कवर्ग में आते हैं, जैसे कि क ख ग घ। ट, ये टवर्ग है, अर्थात प न घ ट। प अलग अक्षर है, न अलग है, घ अलग है, ट अलग है। ये चारों प न घ ट, ये चारों अक्षरों को हम आपस में मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है पन घट। क्या बनता है? पन घट। अ, जैसा कि आप जानते हैं कि अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षई, तो अ जो है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अ जो है कि ये स्वर वर्ण है। तो अ, द र क, अ द र क, अ स्वर वर्ण है। द ये तवर्ग में आते हैं, त थ द, द तवर्ग में आते हैं। र य वर्ग में, और क स्वयं कवर्ग ही है, कवर्ग में आते हैं। तो अ द र और क, इसमें 4 अक्षर हैं।
अ, दूसरा है द, तीसरा है र और चौथा है क। ये 4 अक्षर हैं। ये चारों अक्षर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अ द र क, अदरक। अ द र क, अदरक। प न घ ट, द म क ल, दमकल। ब र ग द, बर्गर। ये सभी में 4 अक्षर है। ब र ग द म क ल, प न घ ट, अ द र क। इन सभी में जो है 4 अक्षर हैं। इन चारों अक्षरों के मेल से एक शब्द बने हैं, जैसे बरगद, दमकल, पनघट, अदरक। उसी तरह अगला है क जोड़ स। ये कौन सा स है? तो इनको हम बोलेंगे डंटी स। चूंकि स जो है 3 होते हैं, तलावी स, मूर्धनी स, दंडी स। तो ये कौन सा स है? दंडी स है। तो क जोड़ स जोड़ र जोड़ त, ये कौन सा रण है? तो यह वर्ग है। ये त, ये कौन सा अक्षर है? तो वर्ग है। तो इसमें जो है कि क जोड़ डंटी स जोड़ र जोड़ त, इनमें 4 अक्षर हैं। पहला है क, दूसरा है डंटी स, तीसरा है र और चौथा है त। इन चारों अक्षरों को मेल से एक शब्द बना क स र त, कस रत। अब आगे बोलते हैं स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त। बच्चों यह भी स है और इसको भी हम स बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? तो इस स को हम डंटी स कहे थे, लेकिन इस स को हम तलावी स कहेंगे। क्या कहेंगे? तलावी स कहेंगे। तो तलावी स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त, यानी कि ये तलावी स कौन सा वर्ग में आते हैं? तो यह वर्ग में आते हैं। ये र कौन सा वर्ग में आते हैं? यह वर्ग में आते हैं। ब ये प वर्ग में आते हैं और ये त वर्ग में आते हैं। यानी कि इन चारों अक्षरों को तलावी स र ब त, ये चारों अक्षरों को आपस में मिलाते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है। वह शब्द बनता है शरबत। ठीक है। टमटम, ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म। ठीक है। ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म। इस शब्द में ट, ये ट जो है ये 2 बार आया है, म 2 बार आया है। ठीक है। यहां भी ट है और यहां भी ट है, यहां भी म है और यहां भी म है। टमटम, तो ट ये कौन सा वर्ग में आता है? ये आता है ट वर्ग में। और म ये कौन सा वर्ग में आता है? ये प वर्ग में आता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं प, फ,
इसलिए हम मो क्या बोलेंगे, ये कौन सा वर्ग में आता है, तो प वर्ग में आता है। और ये ट जो है ये स्वयं ट वर्ग में ही आते हैं। तो यहां जो है इस शब्द में जो है ये ट दो जगह, इस शब्द में दो जगह ट का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, और म का भी जो है दो जगह इसका इस्तेमाल हुआ है और प्रयोग हुआ है। अब ट म ये चारों अक्षरों को हम एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वो शब्द बनता है टम टम। अगला है बर्तन। बर्तन में ब जोड़ र जोड़ त जोड़ न, इसमें भी चार अक्षर हैं। पहला अक्षर है ब, दूसरा अक्षर है र, तीसरा अक्षर है त और चौथा अक्षर है न। ब कौन सा वर्ग में आएंगे, तो प वर्ग में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं प फ ब भ म, प फ ब भ म, इसलिए ब कौन सा वर्ग में आएंगे, तो प वर्ग में आएंगे। र, य के बाद होता है र, य के बाद होता है र और र के बाद ल। य र ल व तलावी स मूर्धन्य स दंडी स ह छ त्र ज्ञ स्र, इसलिए र। यदि हम आपसे पूछते हैं कि र कौन सा वर्ग में आएंगे, तो क्या बोलेंगे, य वर्ग में आएंगे। ठीक है। त कौन सा वर्ग में आएंगे, तो त वर्ग में आएंगे, क्योंकि त से स्टार्टिंग है, त से शुरुआत हुआ है, इसलिए त वर्ग में आएंगे। न कौन सा वर्ग में आएंगे, लेकिन न अक्षर कौन सा वर्ग में आएंगे, तो त थ द ध न, त वर्ग में आएंगे। ठीक है। तो ब र त न, इसमें चार अक्षर हैं, 1 2 3 4। पहला में ब, दूसरा में र, तीसरा में त और चौथा में न। अब ये चारों अक्षर को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो एक शब्द बनता है, वह शब्द बनता है बर्तन। अब देखते हैं कटहल। क जोड़ ट जोड़ ह जोड़ ल, कटहल। इस शब्द में भी चार अक्षर हैं। पहला अक्षर है क, दूसरा है ट, तीसरा है ह और चौथा है ल। अब हम आपसे पूछते हैं कि क जो अक्षर हैं ये किस वर्ग में आते हैं, तो आपका उत्तर होगा क वर्ग में आएंगे। क्यों, क्योंकि क से कवर्ग जो होता है, कवर्ग जो है वो क से शुरुआत हुआ है, क से आरंभ हुआ है ना। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसलिए इसको हम क वर्ग कहेंगे। ट एक अक्षर है। यदि हम आपसे पूछते हैं कि ट कौन सा वर्ग में आएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, ट वर्ग, क्योंकि ट से ये शुरुआत हुआ है। जैसे ट, इसके बाद ठ, इसके बाद ड, ढ और न। ट, ठ, ड, ढ, न,
तो यदि आपसे पूछते हैं कि ये कौन सा वर्ग, ये जो ट जो अक्षर है ये कौन सा वर्ग में आता है, तो ट वर्ग में। आपको तो होगा ट वर्ग है। ह एक अक्षर है। यदि हम आपसे पूछते हैं कि ह कौन सा वर्ग में आएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये य वर्ग में आता है। कैसे? क्योंकि हम य से स्टार्टिंग करते हैं, य से पढ़ना शुरू करते हैं, तो य के बाद होता है र, र के बाद ल, व, तलावी स, मूर्धनी स, दंडी स, ह। यानी कि य से स्टार्ट हुआ और जाकर स्र में, स्र से जो समाप्त होता है। यानी कि य से शुरुआत शुरू हुआ और स्र में वो समाप्त हुआ। इसलिए ह, यदि आपसे हम पूछते हैं या आपसे पूछा जाए कि ह ये कौन सा वर्ग में आएगा, तो आपका उत्तर होगा य वर्ग। ठीक है। ल, ल एक अक्षर है। यदि हम आपसे पूछते हैं यह कौन सा वर्ग में आता आएगा, स्पष्ट है य वर्ग में, क्योंकि य के बाद र होता है, र के बाद ल होता है। तो इसमें जो है कि चार अक्षर हैं। क अलग अक्षर हो गए, ट अलग अक्षर है, ह अलग अक्षर है और ल अलग अक्षर है। यानी कि इस शब्द में चार अक्षर हैं, क, ट, ह, ल। इन चारों अक्षर को मिला देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो एक शब्द बनता है कटहल। कटहल जो हम आप सब्जी के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला है हलधर। हलधर, इसमें चार अक्षर हैं, ह जोड़ ल, जोड़ ध, जोड़ र, हलधर। हलधर, ह जोड़ ल, जोड़ ध, जोड़ र, ये चार अक्षर है। ह कौन सा वर्ग में आते हैं, तो य वर्ग में आएंगे। ल य वर्ग में आएंगे। और ध जो होते हैं ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे त वर्ग में आएंगे। किस में आएंगे, त वर्ग में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम त से स्टार्ट करते हैं, त, थ, द, ध, न। ये ध है, चूंकि ध त पढ़ने, त, थ, द, ध पढ़ने के द्रव्यान में आते हैं, तो ध जोड़ र। बच्चों घ और ध, घ और ध दोनों का आकार एक समान है। आप दोनों को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ते हैं घ और इसको पढ़ते हैं ध। इसका उच्चारण होता है घ, इसका उच्चारण होता है ध, घ ध। लेकिन दोनों का जो लिखावट है दोनों एक समान होता है, लेकिन दोनों एक समान नहीं होता है। जो घ लिखते हैं इसका जो माथा जो बांधते हैं ये पूरा बांधते हैं, लेकिन वही ध है, इसमें जो माथा बांधते हैं वो बीच में गैप होता है, यानी कि बीच में खाली स्थान होता है। तो घ और ध में यह अंतर होता है। तो ह जोड़ ल जोड़ ध जोड़ र, इसमें जो है ह अलग अक्षर है, ल अक्षर अलग अक्षर है, ध अलग अक्षर है और र
अलग अक्षर है। हम वर्ग की बात करते हैं तो ह यह वर्ग होगा, ल यह वर्ग होगा और ध त वर्ग होगा। चूंकि त थ द में ये ध आता है इसलिए तवर्ग कहेंगे, क्योंकि त से स्टार्ट होता है, त से शुरू होता है। र ये र तो र जो है यह वर्ग होंगे, क्योंकि र जो है चूंकि य से स्टार्ट होता है और स्र से समाप्त होता है, यानी कि र जो है य और स्र के बीच में आते हैं। चूंकि य के बाद र होता है यानी कि र य वर्ग में आएंगे। कभी तो क्या है कि इसमें 4 अक्षर है, ह र ह ल ध र, 4 अक्षर है। इन चारों अक्षर को कौन कौन, तो ह ल ध र, ये चारों अक्षर को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है। वह शब्द बनता है हलधर। हल जो है, जिस हल से जो है पहले के किसान, पहले के व्यक्ति, पहले के लोग अपने खेतों को जुताई करते थे, अपने खेतों को कोड़ते थे। जिस हल में जो है बैल लगे होते थे, 2 बैलों के सहायता से वो हल द्वारा अपने खेतों को वो जुताई करते थे, अपने खेतों को कोड़ते थे। लेकिन आज वो हल जो है वो समाप्त हो चुका है, उसकी जगह पर आज ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर से जो है खेतों का जुताई होता है और खेतों का कोड़ाई होता है, यानी खेतों को कोड़ते हैं। अगला है तरकस। तरकस, त जोड़ र जोड़ क जोड़ स, इसमें 4 अक्षर हैं। त अलग हो गए, र अलग अक्षर है, क अलग अक्षर है और ये स ये अलग अक्षर है। तो ये कौन सा स है, तलावी स है। ठीक है, तो ये 4 अक्षर है, त र क तलावी स। ये चारों अक्षर को हम जोड़ देते हैं तो वो शब्द बनता है तरकस। तरकस, ठीक है। तो तरकस जो है, तरकस वह शब्द है, तरकस का अर्थ होता है